नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर देशकर और आज हम बात करने वाले रूमेटाइड गठिया के बारे में। रूमेटाइड गठिया क्या होता है? एक हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है ना, तो रूमेटाइड गठिया के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ रूमेटाइड गठिया किस तरह से 100% ठीक हो गया उसकी एक टेस्टोमोनी भी हम देखने वाले। ठीक है, तो व्हाट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस, यानी क्या होता है? यानी गठिया, जिसको हम बात करें तो हिंदी में रूमेटाइड गठिया, मराठी में बात करें तो संधिवात कहा जाता है। रूमेटाइड गठिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो आपके पूरे शरीर के जोड़ों को दर्द देती है, सूजन देती है या क्षति का कारण बनती है। जोड़ों में क्षति का कारण, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द का कारण बनती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आरए कहूँगा, यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको कहते हैं। कारण होने वाली क्षति आमतौर के शरीर के दोनों साइड में होती है। दोनों साइड से यानी ये दोनों साइड, ये एक साइड है हमारी और ये दूसरी साइड, दोनों साइड होती है। इसलिए अगर आपको एक हाथ या पैर में कोई जोड़ प्रभावित होता है, जॉइंट हमारा किसी तरह से प्रभावित होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस से, तो दूसरे हाथ या पैर का जोड़ भी प्रभावित होगा ही और होने वाला ही है कुछ दिनों में। ये आप गांठ बांध के रख लो। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। एक से अधिक जोड़ों में दर्द होता है, एक से अधिक जोड़ों में अकड़न होती है, एक से अधिक जोड़ों में सूजन भी होती है। सेम जॉइंट सिम्प्लॉन्स और बोथ साइड ऑफ द बॉडी ये भी होता है। लॉस या जॉइंट फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। चोट के कारण रूप का विकृत रूप हो जाता है। जहां आपको चोट आ जाती है ना जॉइंट्स में, उसका रूप विकृत हो जाती है, थकान आ जाती है, लो ग्रेड का फीवर हो सकता है, भूख कम लग सकती है, आपको कमजोरी हो सकती है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है अगर आप इस पे इलाज नहीं करते? वैसे तो इस पे इलाज ही नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपको दर्द निवारक गोली देते हैं जिसके कारण आपको एक तरह का दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन वो अंदर रूमेटाइड गठिया बढ़ते रहता है, उसका स्वरूप विकराल होते रहता है। और जो डॉक्टर दवाई देती है, बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जो हमारे लीवर को भी खराब कर सकती हैं। आज के टेस्टिमोनी में भी वो लेडी ने यही बताया कि उसके लीवर को खराब करने वाली ही दवा थी। तो इसके कारण आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है? प्रीमैच्योर हार्ट डिजीज आ सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद होता है कपल टनल सिंड्रोम। इसके कारण हाथ पैर के उंगलियों में दर्द, सुन्नपना या झुनझुनी पैदा होती है, इस तरह से आपको लग रहा है। ये सब अर्थराइटिस के इफेक्ट्स है। फेफड़ों के रोग, किसी तरह का लंग डिजीज हो सकता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस, सांस लेते में कठिनाई, यानी सांस के जो रोग होते हैं ऊपर से लेके जो हम बात करें उनमें कठिनाई। चेस्ट में पेन हो सकता है। आइस कंडीशन, यानी आइज में रेडनेस हो सकता है या पेन आ सकता है। उसके बाद होता है वेस्किकुलाइट्स, यानी इन्फ्लामेशन इन द ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। नसें, जिसको हम कहें थिकनेस हो जाती है, वीकन हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्कैर हो सकती है और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा प्रॉपरली तो आपका जीवन आप कैसे जियोगे ना? प्रॉपर शरीर के अंदर जब तक ब्लड फ्लो नहीं सकता आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद जॉइंट डैमेज, जॉइंट डैमेज में परमानेंट जॉइंट डैमेज हो सकता है। जितने भी हमारे शरीर के जॉइंट्स है उसमें परमानेंट जॉइंट डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आप अपाहिज हो सकते हैं। अपाहिज हो सकते हैं, हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़े रह सकते हैं। लोगों के भरोसे आपको काम करना होगा आपका। अगर आप अपाहिज हो गए, लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आप इस रोग को, रूमेटाइड अर्थराइटिस को नज़रअंदाज मत करें। इस पे प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना ही होगा अगर आपको ये ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद होता है सर्वाइकल माइलोपैथी। इसमें कॉम्प्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द नेक, यानी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोले, नेक के अंदर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूमोनिया होता है बहुत से लोगों को। ठीक है, और उसका रेनल फेल्योर, गुर्दे की विफलता के कारण मौत भी होती है लोगों की। फिर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव, यानी पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद होता है पैंटिटोपिनिया, आरए के कारण यह होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसमें एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी आरबीसी, एचबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके अंदर कमी आती है। लिम्फोमा एक तरह की बीमारी होती है। अब उसके बाद और एक होता है सब कंटिन्यूअस नोडल्स जिनको कहा जाता है। त्वचा के अंदर की परत में घाव 30 से 40% लोगों में होता है। हमारी त्वचा में अलग अलग परतें होती है, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत, 6 परत, 7 परत। हर एक कोई अंदर की परतों में घाव हो जाता है जो आपको समझ में भी नहीं आता। अब देखते हैं
टेस्टोमनी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को अगर इस बीमारी से ठीक होना है, जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, उससे जोड़ों का दर्द जिसको कहा जाए, संधिवात जिसको कहा जाए, जिसको गठिया कहा जाए, इससे आपको अगर परमानेंट ठीक होना है, इसके ऊपर मार्केट में कोई दवा नहीं है। लेकिन मेरे पास में जो हर्बल ट्रीटमेंट है उससे आप इससे हमेशा के लिए 6 महीने के अंदर, मुश्किल से 4 महीने बोलूं, लेकिन 6 महीने आप कंटिन्यू लेते हो तो आप इससे 100% रिकवर हो सकते हो। और साथ ही साथ आपके शरीर के पूरे तरह की प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो सकती है, सिर्फ 6 महीने के अंदर में। अब आपको सोचना है 6 महीने में रोज के जो भी इसके ऊपर खर्चा लगता है, 250 रुपये 500 रुपये पर डे का खर्चा आपको करना है, या आप ऐसे ही अपाहिज बनना चाहते हैं, जोड़ों का दर्द आपको सहना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके जवाबदार आप खुद रहने वाले हो, ना कि कोई और। क्योंकि आप आपका इलाज ही करना नहीं चाहते, क्योंकि महंगा है। आप बोलते हो महंगा है, भाई महंगा है मानता हूं मैं, लेकिन महंगी चीज आपके शरीर को ठीक कर रही है, आपको प्रॉपर अंदर से हील कर रही है और इस रोग से हमेशा के लिए आपको मुक्ति दे रही है। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, रूमेटाइड गठिया से, अर्थराइटिस से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएंगी। आपके शरीर से पूरी तरह से वो रोग नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टेस्टोमनी। 4 years ago, I diagnosed with rheumatoid arthritis, and the rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, which is your immune system is confused and attack your own healthy tissue. So if you're not treated, actually you end up to wheelchair. So my doctor recommended the medicine, which is actually treating for cancer medicine. It's a methotrexate. And if you take that, actually it's damage your liver. And our liver is the largest organ in our body. Until 70% of the damage, you don't even notice. So he gave it to me and take a blood test. Then my liver test came out to the abnormal. So he gave me a medicine. I take it 3 months. I went back to test again and still come out the abnormal. So actually he changed the 3 different medicines and none of them works. So he told me, well, we need a biopsy to see what is going on. So I went to the Bonn Jewish Hospital, which is the 10th best hospital in the United States, located in St. Louis, Missouri. So I went there to the biopsy. Biopsy test to come out, same thing, abnormal. So he told me, maybe you are born that way. And so we have to just monitor without medicine every 3 months. I have to go there, blood test. So then when I heard about it, Atomy came to America. So I said, well, nothing to lose, so I want to try it. So I did it. And I took a 4 month. Then I went to the blood test again. Guess what happened? It came out to normal range. यह जो महिला है, इसको 4 साल पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया गया था। डॉक्टर ने इनको एक बोला था कि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस है। यह एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है। आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है और आपके हेल्दी टिश्यू पे हमला करता है। और इनके डॉक्टर ने उनको कैंसर में दी जाने वाली दवा लिख कर दी, और अगर आप इसको लेते हैं तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, ये भी डॉक्टर ने बताया। हमारा लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और 70% डैमेज होने के बाद भी हमको पता नहीं चलता, नोटिस ही नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर ने उनको ब्लड टेस्ट करने को बोला। मेरा लीवर का रिपोर्ट एबनॉर्मल आया, ब्लड टेस्ट किया और लीवर का रिपोर्ट भी एबनॉर्मल आया। उन्होंने दवा लिख कर दी, मैंने 3 मंथ की दवा ली और फिर डॉक्टर के पास गई, फिर से उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया और फिर मेरी रिपोर्ट एबनॉर्मल आई। नॉर्मल तो थी नहीं, एबनॉर्मल है ने, फिर से वो प्रॉब्लम ही था रिपोर्ट के अंदर में। उसके बाद उन्होंने उस 3 महीने में उन्होंने 3 टाइप की डिफरेंट मेडिसिन दी थी। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं करा था, फिर भी मेरी रिपोर्ट एबनॉर्मल आई थी। तो उन्होंने मुझे बायोप्सी करने का सलाह दिया। मैंने बायोप्सी करवाई एक बड़े हॉस्पिटल में, और बायोप्सी करने के बाद भी उसका रिपोर्ट एबनॉर्मल आया। उन्होंने कहा आपका जो ये रिपोर्ट एबनॉर्मल आया है, यानी ये जो रूमेटाइड गठिया का जो आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, ये आपके जन्म से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम इसको दवा से तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप
आपको हम निगरानी में रखेंगे। हर 3 महीने के अंदर में आपको आके हमारा ब्लड टेस्ट करवाना होगा। तो इसी तरह से हर 3 महीने में, इनको दवा तो कोई थी नहीं, तो हर 3 महीने में इनको जाके ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इनको ठीक है, इन्होंने अग्री कर लिया उस चीज़ के लिए। फिर इनको हमारे हीमोहिम के बारे में पता चला, तो इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया और कंटिन्यू 4 महीने हीमोहिम इन्होंने सुबह शाम लिया। 4 महीने के बाद इन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया। तब क्या हुआ जानते हैं आप? इनका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आया। क्या आया? इनका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आया और ये रूमेटाइड अर्थराइटिस से फ्री हो गई। आप सोचिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस जिनको हुआ हो, कभी भी रूमेटाइड अर्थराइटिस, संधिवा जिसको बोले, जिसको गठिया बोले, जिसको जोड़ों का दर्द बोले, वो ठीक नहीं हो सकता। लिखित तौर पे ठीक नहीं हो सकता, एक गारंटी है हमारे मेडिसिन से, हमारे जो आधुनिक उपचार है उससे वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो हीमोहिम है उसको ठीक कर देता है, अंदर से ठीक करता है, अंदर से हील करता है। हीमोहिम ठीक नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी उसको ठीक करती है, क्योंकि हीमोहिम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके इम्यून सेल्स आपके रोगों को ठीक करते हैं, ना कि हीमोहिम। तो ये एक तरह का वरदान है लोगों के लिए कि 4 महीने के अंदर में रूमेटाइड गठिया उसका ठीक हो गया। तो आप सोचिएगा हीमोहिम क्या चीज़ है। बहुत सारी रोगों पे काम करता है हीमोहिम, लेकिन रिजल्ट भी अच्छे देता है और आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ही इसको लेना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा। मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि आपको विदाउट डॉक्टर ट्रीटमेंट इसको लेना चाहिए। तो जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका नंबर बताते जाता हूँ। मेरा नंबर है 9325398926। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको हीमोहिम कहाँ से लेना, कब लेना, कैसे लेना, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग अवेयर हो और हर घर में हिंदुस्तान के हीमोहिम पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम,